Hi friends, welcome back. I'm Vinod. Welcome to my YouTube channel Win Civil World. In this section, we are going to discuss about shallow foundations and what are the different types of shallow foundations. In the previous section, that is part 1, we have already discussed about what are the different types of foundations and what is the difference between a deep foundation and a shallow foundation. And the link of that particular section is shown along with this video. What is a shallow foundation एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन. प्रीवियस सेक्शन में हम लोग ने डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया था, बट इस सेक्शन इज पर्टिकुलरली फॉर शैलो फाउंडेशन. दिस इज द पार्ट 2. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, देयर इज शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और इस पर्टिकुलर सेक्शन इट इज़ फॉर शैलो फाउंडेशन ओनली. एंड फर्स्ट टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आइसोलेटेड फुटिंग. This is isolated footing. It is also called spread footing. And this is the most common type of footing. सबसे common type का footing है. And it consists of a single column and a footing. एक single column होता है और एक single footing होता है. ये column है, footing है. And uses the simple method of load transfer. इसका जो load transfer method ही simple है. जो load coming from the superstructure से जो load आता है, it is transferred through the column. There is a load coming and it is transferred through the column and to the footings, and from there it is spread to a larger area. ये column से footing में आता है, footing से नीचे में एक larger area में ground में spread हो जाता है load, distribute हो जाता है. And it spreads loads to a larger area. That is why it is called spread footing. ये बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड करते हैं, इसलिए इसको स्प्रेड फुटिंग बोलते हैं. हाउ कैन वी कैलकुलेट द साइज ऑफ ए फुटिंग. लोड कमिंग ऑन द फुटिंग डिवाइडेड बाई द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. जो बेयरिंग के फुटिंग के ऊपर लोड आते हैं, दैट डिवाइडेड बाई द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी. डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोलेटेड फाउंडेशंस, ऑब्लिक इंडिविजुअल फुटिंग और स्प्रेड फुटिंग. इसका द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन शेप ऑफ फुटिंग. फुटिंग का शेप के ऊपर उसका क्लासीफाई किया है. दैट इज सिंपल स्प्रेड फुटिंग, स्टेप्ड स्प्रेड फुटिंग एंड स्लोप स्प्रेड फुटिंग. सिंपल स्प्रेड फुटिंग है, ए टाइप का फाउंडेशंस होता है. इसको पैड फुटिंग भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैड फुटिंग. इट इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉलम एंड ए सिंगल फुटिंग. एंड स्टेप्ड स्प्रेड फुटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप. इसके बीच में एक स्टेप होता है. लोड ज़्यादा होने से इट विल टेक केयर ऑफ दैट. इट्स कॉल्ड stepped spread footing and other one is sloped spread footing. ये बहुत commonly used footing है और ये बहुत economical भी है. इसका दोनों साइड स्लोप, ट्रेपिसोइडल फुटिंग भी बोलते हैं. इसका दोनों साइड स्लोपिंग करते हैं. इसकी वजह से रीइंफोर्समेंट और स्टील का क्वांटिटी कम हो जाता है. What are the uses of spread footing? They are most economical foundation, easy to execute and requires less skilled manpower. Mostly used when मल्टी-स्टोरेड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन. ये रेजिडेंशियल कमर्शियल एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं एंड कैन बी यूज्ड अप टू व्हेन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ अप टू 25 to 30 मीटर एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट लोड. बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ओके है तो 25 से 30 मीटर तक हाइट का बिल्डिंग्स बना सकते हैं इसमें. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रेड फुटिंग. इसका डिसएडवांटेज कैनॉट बी यूज्ड व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ लो. सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी लो है, ये यूज़ नहीं कर सकता. अनइक्वल सेटलमेंट है, ये यूज़ नहीं कर सकता. नॉट यूज्ड इन हेवी एंड कॉम्प्लेक्स लोड स्ट्रक्चर्स. इक्विपमेंट फाउंडेशंस, हेवी लोड स्ट्रक्चर, ये सब में यूज़ नहीं कर सकता. और उसका जो सॉइल का जो फेलियर बहुत चांसेस बहुत हाई होता है. स्ट्रिप फाउंडेशंस और कंटिन्यूस फुटिंग. It is called strip footing or continuous footing. It is a second type of shallow foundation we are going to discuss. It is used as foundation for load bearing walls. मतलब नॉर्मल ब्रिक वर्क वॉल्स है, उसका फाउंडेशन टाइप में ये यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द लोड bearing wall that is in brick, stone, concrete, block, anything you can use as this wall. इसके नीचे जो येलो लाइन है उसके नीचे जो है that is the foundation. It is shown here. This right side का पिक्चर है. It is the foundation and it runs on all area where wall is to be made. वॉल जहाँ बनाना चाहिए वो पूरे लेंथ में ये फाउंडेशन रन करेंगे. एंड वॉल्स आर मेड यूजिंग ब्रिक, स्टोन, कॉन्क्रीट, ब्लॉक एट्सेट्रा. ब्रिक और स्टोन कोई भी आइटम से आप बना सकते हैं वॉल. इसका जो विड्थ है, जो फाउंडेशन का जो विड्थ है 2 to 3 times थिकनेस ऑफ द वॉल. वॉल का जितना थिकनेस है उसका 2 to 3 times होता है उसका.
एंड इट इज़ नॉर्मली डन विथ और विदाउट रीइंफोर्समेंट, रीबार के साथ भी और रीबार के बिना भी वो बना सकते हैं। ट्रेडिशनली यूज्ड इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बहुत टाइम से रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में ये सेम मेथड यूज़ करता था, एंड नाउ ऑल्सो इट इज़ बीइंग फॉलोड। Combined footing, this is a third type of shallow foundation we are going to discuss. टू और मोर कॉलम्स ऑन ए सिंगल फुटिंग, एक सिंगल फुटिंग में दो या उसके ऊपर कॉलम्स होता है। इसका थ्री टाइप्स, कॉमनली थ्री टाइप्स का फाउंडेशन होता है। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर फुटिंग, सेकंड वन इज ट्रेपेजोइडल फुटिंग, एंड द थर्ड वन इज a strap beam combined footing. They are used when the distance between columns are very less. एक कॉलम का आपसी में जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है। इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज दैट द फुटिंग्स फॉल ईच अदर, दो कॉलम साथ साथ होता है, एक का फुटिंग दूसरे के ऊपर फॉल हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। इन दैट केस दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज्ड. Column has to be abutted when a nearby structure comes in line with the column and no footing excavation is possible. आप कहीं abutted, कहीं बिल्डिंग है उसके साइड में एक्सवेट करते हैं तो कॉलम एकदम वॉल के साथ अटैच होकर आता है. दैट इज जस्ट लाइक दैट. दिस इज द एरिया वेयर न्यू बिल्डिंग इज ऑलरेडी इज देयर. ऐसे कॉलम आप वॉल के साथ फ्लश कर करने के टाइम पर यू नीड टू प्रोवाइड कंबाइंड फुटिंग. ये अबेटेड, इसको अबेटेड कॉलम्स बोलते हैं. और bearing capacity of soil is less and foundation area to be increased to take up the load. इस सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है तो फाउंडेशन का जो एरिया है बढ़ाना पड़ेगा. इन दैट केस ऑल्सो दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड. सेटलमेंट होता तो भी दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज बीइंग यूज्ड. नेक्स्ट इज रफ फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन. ये बहुत कॉमनली यूज फाउंडेशन है. ये बिल्डिंग्स वगैरह में मैक्सिमम यही यूज़ करते हैं. और दिस इज जनरल फीचर्स ऑफ ए राफ फाउंडेशन. राफ फाउंडेशंस का क्या क्या फीचर्स है, राफ फाउंडेशन थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. इट्स ए कंटिन्यूस स्लैब रस्टिंग ऑन ए सॉइल. एक कंटिन्यूस स्लैब है सॉइल में रस्ट करते हैं, दैट इज ए राफ फाउंडेशन. इट कवर्स द एंटायर एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर. पूरा स्ट्रक्चर का एरिया ये कवर करते हैं. इसमें शेयर वॉल्स भी होता है, कॉलम्स भी होता है. ग्राउंड का जो पूरा एरिया, जो स्ट्रक्चर जितना एरिया में आते हैं वो पूरे एरिया में फाउंडेशन बनते हैं. एंड कॉलम्स एंड शेयर वॉल्स टू ट्रांसफ़र, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड शेयर वॉल्स टू ट्रांसफ़र द लोड. उसमें कॉलम्स भी होता है, शेयर वॉल्स भी होता है, उसी से लोड ट्रांसफ़र ग्राउंड में होता है. एंड वेयर रफ फाउंडेशन इज़ प्रिफर्ड, वो कहाँ प्रेफर करते हैं? व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ लो, सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो होता है. एंड डिज़ाइनिंग एन आइसोलेटेड फाउंडेशन इज़ अनइकोनॉमिकल. ये जहाँ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लो होता है और कोई और फाउंडेशन मतलब आइसोलेटेड फुटिंग कोई और डिज़ाइन करना बहुत अनइकोनॉमिकल होता है. इन दैट केस रफ फाउंडेशन इज़ यूज्ड. द प्रिंसिपल ऑफ रफ फाउंडेशन, इसका एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल में वर्क करते हैं. दैट इज इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन द सॉइल. ये सॉइल के ऊपर जो स्ट्रेसेस आते हैं वो बहुत कम करते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है. ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इसलिए उसका जो सॉइल में जो स्ट्रेस आता है वो कम हो जाता है. इसमें हम एक एग्जाम्पल से उसको डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल, एक 200 टन का लोड है ये स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे, अज्यूम कर देना. एंड द फाउंडेशन, द राफ्ट का फाउंडेशन का जो साइज़ है दैट इज़ 10 मीटर बाई 10 मीटर, दैट इज़ टोटल एरिया इज़ 100 स्क्वायर मीटर. The shear stress on soil is load by area. This is a formula. Load हमने डिस्कस किया था, it is 200 ton per square meter and area is 100. That is the stress coming on the soil is 2 ton per square meter. सिर्फ 2 ton per square meter stresses और particular soil में आ रहे if we are going for a rough foundation. इस सेम केस में आप कंसिडर करेंगे 6 इंडिविजुअल फुटिंग्स कर रहे हैं. एक एक फुटिंग का साइज है 1.5 मीटर बाई 1.5. इन दैट केस 6 फुटिंग का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5, दैट इज़ 13.5 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया हो गया. आपका लोड तो 200 टन है, पहले ये डिस्कस किया हुआ है. 200 डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज़ 14.81 टन पर स्क्वायर मीटर आपका स्ट्रेसेस आता है सॉइल में. अब देखो 2 केसेस है फाउंडेशंस का. एक केस में आपका 2 टन स्ट्रेसेस आता है, दूसरे में 14.81 आता है. दैट इज़ वाई द रफ फाउंडेशन में जो स्ट्रेसेस है बहुत कम होता है.
एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ राफ फाउंडेशन, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं आप राफ फाउंडेशन यूज़ करेंगे. First is when the bearing capacity of soil is very low for designing individual footing, and going for a deep foundation like pile foundation is practically uneconomical. आपको पता चल गया बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत लो है और कोई इंडिविजुअल फुटिंग डिज़ाइन करेगा तो फेल हो जाएगा, बट आप एक डीप फाउंडेशन में जाएगा सोचेगा तो इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल, महंगा पड़ेगा. इन दैट केस रफ फाउंडेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. Next is when the bearing capacity of soil is less and stresses induced to the soil has to be reduced. Soil का bearing capacity less है, आपको पता है. In that case आपको बहुत कम stresses soil में देना है. In that case also rough foundation is preferred. Next, column, shear wall, etc. are coming so close to each other and chances of individual footing overlapping each other. ये shear wall है, column है, ये सब बहुत close में आता है. In that case what happens, close में आने से उसका footing से overlap हो जाता है. और next case is any other type of foundation will cover more than 50% of the total ground area below the structure. एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं, अब कोई भी फाउंडेशन डिज़ाइन करे, वो फाउंडेशन का जो टोटल एरिया है, आपका स्ट्रक्चर का जो टोटल एरिया का 50% से ऊपर अगर हो गया, डोंट गो फॉर एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन, गो फॉर रफ फाउंडेशन. देन दैट केस रफ फाउंडेशन विल बी इकोनॉमिकल एंड बेस्ट. मतलब आपको कोई भी इंडिविजुअल फाउंडेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका जो टोटल एरिया 50% से ऊपर होना नहीं चाहिए. होने के टाइम पर यू नेवर गो फॉर इंडिविजुअल फाउंडेशन, गो फॉर रफ फाउंडेशन. एंड दे आर यूज्ड व्हेन द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैव बेसमेंट्स. जो बेसमेंट स्ट्रक्चर्स होता है बिल्डिंग्स का, इन दैट केस ए रफ फाउंडेशन इट एक्ट्स एज अ फ्लोर ऑल्सो, ये बेस्ट है. एंड व्हेन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनइक्वल सेटलमेंट, कोई एरियाज़ में अनइक्वल सेटलमेंट का चांसेस आपको लगता है, इन दैट केस गो फॉर रफ फाउंडेशन. एंड दे आर प्रिफर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट फाउंडेशन. इक्विपमेंट फाउंडेशंस के लिए जहाँ वाइब्रेशन लोड सब ज़्यादा आता है, इन दैट केसेस इंडिविजुअल फाउंडेशन से ज़्यादा रफ फाउंडेशन प्रिफर करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रफ फाउंडेशन. ये 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ रफ फाउंडेशन है, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सॉलिड स्लैब रफ फाउंडेशन, सेकंड इज स्लैब बीम रफ फाउंडेशन, थर्ड इज pile rough foundation, fourth is cellular rough foundation, and fifth one is balancing or floating rough foundation. This 5 type of rough foundation we will discuss in the next section, that is part 3. Stay tuned guys, thank you.